नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ लोग सत्य को सत्य नहीं मानते, यानी कुछ लोग केवल उस सत्य को सत्य मानते हैं जिसमें उनका हित दिखाई देता है। जिस सत्य में उनका हित दिखाई न दे, उस सत्य को वो अनदेखा कर देते हैं। यानी जो उनकी प्रकृति के अनुकूल ना हो, वो सारी बातें वो सिरे से नकार देते हैं। उन चीज़ों पर सोचने की बजाय, उन पर काम करने की बजाय, उन पर एक्शन लेने की बजाय वो उसको पूरी तरह से झूठा मान करके या फिर हम ये कहेंगे कि उन्होंने ये अपने जीवन में, अपने मन में ये निश्चय किया हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ों को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। वो कुछ चीज़ों को इतनी कुछ चीज़ों को देखने से भी परहेज करते हैं। वो ये मानना नहीं चाहते कि जीवन में कभी भी उनके साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है। यानी केवल पॉजिटिव चीज़ों को वो देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। और सच तो ये कि कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जो कहते हैं केवल पॉजिटिव ही देखो। यानी जीवन में कभी भी जब तक आपको ये पता ना लगे कि आपको फीवर है, आपने चेक नहीं कराया, आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है और आपने चेक नहीं कराया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि फीवर है? फीवर के लिए चेक तो कराना पड़ेगा आपको। वो आप उसके बाद एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आपको 1 दिन से फ़ीवर है, 2 दिन से फ़ीवर है, या महीनों से फ़ीवर है, या सालों से फ़ीवर है, और फ़ीवर किस तरीके का है, वो बाद की स्थिति है। लेकिन पहले सामान्य स्थिति के बारे में पता जब आपको होगा, तब आप किसी मेडिसिन को लेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको पता होता है कि मुझे फीवर आने वाला है या फीवर है, उस स्थिति में दवाई ही लेना पसंद नहीं करते। वो ये जानना ही नहीं चाहते कि उनको ऐसी कोई तबीयत खराब की समस्या है। परिणाम ये होता है, कई बार जो चीज़ बहुत सामान्य से सही हो सकती थी, वो चीज़ असामान्य स्थितियों में बदल जाती है। वो परिस्थितियाँ असामान्य हो जाती हैं। फीवर का तो एक उदाहरण था। यानी जीवन में बहुत सारी सी स्थितियों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन पाया तो तब जाएगा जब आप उसके लिए सचेत हैं, आपको पता लग गया, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से फिट नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें समस्या है, उसमें उसमें कहीं ना कहीं ईचिंग हो रही है, कहीं उसमें आपको दर्द फील हो रहा है, कहीं आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम हो रही है। आप यदि उससे अवेयर हैं, आप उस समय उस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका उपाय भी हो सकता है और आप बच भी सकते हैं। और जब लापरवाही ज़्यादा हो जाती है, तो उसका नुकसान भी बहुत बड़ा उठाना पड़ जाता है। जो अक्सर देखा जाता है कि जीवन में जितने भी नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो उसी चीज़ का परिणाम है जो जिन चीज़ों को व्यक्ति अनदेखा करता चला जा रहा है। अब तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। अब तो एक सोच भी इस तरीके की लोगों की बना दी गई है कि केवल पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई समस्या आई है, आपके पास समस्या आ गई, मान लीजिए आपको फीवर है, लेकिन आपको सोचना नहीं ये ठीक हो जाएगा, वहाँ दवा लेंगे ये ठीक हो जाएगा, ये सोचना आपका फ़र्ज़ है। ये सोचना नहीं ये कल ही नहीं इनको कुछ हो जाएगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है कि आप वहाँ पर उस तरीके की नेगेटिव बातें ना सोचें कि इनको कुछ हो जाएगा, इनको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, बल्कि आप पॉजिटिव सोचें कि फीवर हुआ है, ठीक है, दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। वहाँ तक बात पॉजिटिव वाली बताई गई है। वो बात है पॉजिटिव वाली जिसका आपने एक्शन लिया है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को दवा दी गई है, तो उसकी उसकी स्वस्थ होने की आप कामना भी कर सकते हैं ईश्वर से, और आपको आपके मन में भी ये पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आप उसके वेल विशर हैं,
आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले रहे। तो तबीयत खराब है, नहीं मेरी तबीयत खराब ही नहीं हो सकती, जबकि आपको लग रहा है कि तबीयत खराब है, आपको लग रहा है चक्कर आ रहा है, लेकिन मुझे चक्कर आ ही नहीं सकता। इस तरह की सोच रखना, या केवल नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज़ को बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। वहाँ जो है कई बार व्यक्ति चीज़ों को अनदेखा कर रहा है, या जैसे कि हम कई बार देखते हैं, न्यूज़ ही मत देखिए कि पुस्तकें पढ़ना छोड़ दीजिए। अब पुस्तक ही नहीं पढ़ेंगे, आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, लोगों को नहीं समझेंगे, तो पता कैसे लगेगा। लोग हैं सब तरह के, आपको दिखाई दे रहा है सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, मैं मानूंगी कि ये ठीक ही है। अरे ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना, जब आपको सामने दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति ठीक नहीं है, आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, तो यहाँ तो गलत हो गया। आपको उन चीज़ों के बारे में जहाँ आपको लग रहा है कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, आपकी आर्थिक स्थितियाँ, आपको लग रहा है कि मेरी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, समस्या हो सकती है, तो आपको क्या करना है, समस्या का समाधान खोजना है। ये नहीं परेशान होने की ज़रूरत कि समस्या कैसे आ गई, ये सोचने से कुछ नहीं होगा। समस्या का समाधान क्या है, ये सोचना पड़ेगा। अब आप समस्या भी सिर पर आ पड़ी है, आपको ऑलरेडी परेशानी में है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे पास ऐसा कुछ होगा नहीं। ये जो एक जो सोच है व्यक्ति को अपनी बदलनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को अपने उस चीज़ से जुड़ी हुई समस्या के को अंत करने के बारे में सोचना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। समस्या तो जो आई है वो ठीक है, वो तो जीवन की समस्या है, तो समस्या तो आती ही रहती है। हर तरह की समस्या हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, और तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो उन समस्याओं का आना और जाना जीवन के एक हिस्से में शामिल है, जीवन की प्रकृति में शामिल है। वो तो आपके जीने की एक वजह है। जैसे अब तो वहाँ उस वजह का निदान सोचने की ज़रूरत है कि अब इसका निदान क्या किया जाए। जो समस्या आ गई उसका निदान क्या किया जाए, उससे अनदेखा नहीं कर सकते। हम जब जाते हैं, अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, हम जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं, यमुना स्नान के लिए जाते हैं, या कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहुत सारी सावधानियाँ रखते हुए जाते हैं कि देखिए बाहर जाएंगे, कहीं हो सकता है पैसे कोई ना निकाले। हम क्या करते हैं, पैसे को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पैसा हाथ में रखते हैं जितनी आवश्यकता है। पहले लोग सारा लेकर के चल देते थे, या ऐसी जगह गाड़ करके चले जाते थे जहाँ खुद ही को याद नहीं है लौटने के बाद कहाँ गाड़ करके चले गए, याद ही नहीं है कि कहाँ पैसा रख दिया, वो पैसा मिलेगा ही नहीं। पैसा तो छोड़िए, पहले रखी गई चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पुराने नेचर के हैं, जो कि कहते हैं कि अलमारियाँ होते हुए भी लॉक मत लगाइए। अब उन लोगों की नासमझी ही है कि उन लोगों की नासमझी की वजह से चीज़ें खुली रह गई। दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने चीज़ों को ऊपर नीचे कर दिया, या चीज़ों को वो उसने अपनी कोई चीज़ देखी और उस चीज़ में कोई ज़रूरी चीज़ नीचे निकल गई, या वो चीज़ फट गई, तो नुकसान हो जाता है। तो ये असावधानी की बात है, लेकिन ऐसा होता है कि लोग उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, घर के अंदर है 5 लोग हैं, 5 लोग ही तो हैं, तो खुला रह गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, खुला रह गया तो फ़र्क पड़ गया। आपने यदि बंद कर दिया तो क्या हानि हो गई, जिसकी जो चीज़ है वो यदि बंद है तो क्या हानि हो गई। सेफ रखिए ना, यदि आपको ज़रूरत है किसी से कोई चीज़ की तो मांग लीजिए। आपको कोई डाउट लग रहा है तब आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं भाई फला चीज़ दिखा दो, आपको डाउट लग रहा है तो। आज तो इतनी सारी सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप पता कर सकते हैं, और पता भी लग गई, कई बार आप उस पर एक्शन क्या ले सकते हैं, कई बार एक्शन लिया जा सकता है, कई बार व्यक्ति अपने आप को अलग कर सकता है चीज़ों से यदि आपको कोई चीज़ गलत लग रही है। लेकिन दूसरा कोई साधन नहीं होता कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये जो
संभावनाओं पे जो जीवन चल रहा है और व्यर्थ की संभावनाओं पर, उससे व्यक्ति को अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। अब जैसे हम देखते हैं एक लड़की के फ्यूचर को देखते हुए आज भी लोगों की दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है, इस जैसे ही बच्ची पैदा होती है इसका विवाह कैसे हुआ। विवाह के बारे में सोच रहे होते हैं, विवाह के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि मेरे भाई ने यदि करोड़पति है, उसने करोड़ में शादी की, तो मैं अपनी बेटी का विवाह इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में करूँगा। ये नहीं सोचते कि दूसरे लोगों ने अपनी बेटी को किसी बड़े पद पर पहुँचाया है, तो मैं उसके भविष्य की चिंता करूँ। उनके लिए वो अपनी बेटी का सुखमय जीवन किस में देखते हैं कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी शादी कर लूँगा, वो उसमें सुखमय जीवन देख रहे हैं। अभी भी वो ये नहीं समझ पा रहे कि बेटी का जीवन मूल रूप से बनेगा उसको योग्यता देने से, उसको शिक्षित करने से। और अब तो एक और भी चीज़ है कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को अपनी सेफ्टी के लिए जो जो एहतियात बरत सकती है, उस एहतियात के बारे में भी सिखाना, वो भी एक ज़रूरी हिस्सा है। बाकी जीवन में क्या होता है ये तो ईश्वर ही जानता है कि अंत में क्या होता है, क्योंकि जैसा कि हम बहुत सी चीज़ों पे देखते हैं कि जहाँ आपकी स्थितियाँ काम ना करें, आपके सारी का आपने जितनी भी चीज़ें रखी, आपने जितनी भी योग्यता रखी, वो सारी योग्यता एक तरफ रखी रह जाए, वो परिस्थितियाँ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तो कोई ईश्वरीय वो है जो प्रारब्ध है, जिसके कारण से व्यक्ति के साथ में फिर भी दुर्घटना हो रही है। इतनी सारी सेफ्टी के बाद भी, इतने सारे उसके बाद भी यदि व्यक्ति किसी विपदा में आ जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रारब्ध है जिसके कारण से हो रही है। यदि प्रारब्ध नहीं है तो फिर उसके साथ जिस व्यक्ति ने जो दुष्टता की है उसको फिर जो सज़ा है, सज़ा तो फिर भी मिलेगी। जो व्यक्ति गलत करता है उसको गलत की सज़ा तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जो स्थितियाँ घटती हैं, जहाँ की सारी सेफ्टी होने के बाद भी, जहाँ की सारी शिक्षा लेने के बाद भी, जहाँ की सारी आर्थिक स्थितियों पर ध्यान देने के बाद भी, जहाँ आपके सारे अच्छे कर्मों के बाद भी यदि रिजल्ट में फिर भी कोई समस्या आ रही है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा दैवीय प्रकोप है, कोई ऐसी विपदा है जो आपके जीवन में आप नहीं जानते, लेकिन आपको वो सच अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। बेशक भविष्यवाणियाँ ना हो, बेशक आकाश से आकाशवाणियाँ ना हो, भविष्यवाणियाँ ना हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित होती हैं व्यक्ति के जीवन में जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता है, जो बहुत ही अब आकस्मिक होती है और जिनके बारे में कभी वो सोचा, जैसे कि अभी हमने जो अहमदाबाद का जो स्थिति देखी थी, जहाँ कोई भी ये सोच ही नहीं सकता है एक फ्लैट के अंदर एक प्लेन घुसेगा और वहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन एक व्यक्ति ने वो प्रेडिक्ट भी किया और उनका कहना तो ये तक था कि ये चीज़ें पहले से, मतलब ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने किसी को जला कर के मारा था, इसलिए इनके साथ ये दुर्घटना होने वाली थी। तो ये एक कितना सत्य है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये प्रारब्ध तो है। प्रारब्ध तो है कि जहाँ पर इस तरह की घटना घटती है, जो कि सहज घटना नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य स्थितियाँ जब होती हैं, ऐसा व्यक्ति जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी बैठ रहा है, फिर भी जा रहा है, फिर भी विपदा आ रही है, तो ये घटनाएं बताती हैं कि व्यक्ति को कई बार नियति दंड देती है। वो क्यों दे रही है, ये नियति को पता है या ईश्वर को पता है कि वो क्यों दे रही है दंड। क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो बिना दंड पाए चले जाते हैं, दुष्टता करते हैं और दंड बिना मिले वो इस संसार से विदा हो जाते हैं। और हम लोग जो भोले वाले लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो लोग यही सोचते रहते हैं कि कभी गलत व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती और सही व्यक्ति को सज़ा मिलती है। व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि सही व्यक्ति को सज़ा मिल रही है, गलत व्यक्तियों को तो सज़ा मिलती ही नहीं है। और देखने में भी ऐसा ही आता है, लेकिन सज़ा जो नियति देती है फिर वो उसका सज़ा का
का एक अलग तरीका है और वो मिलती है और जन्म जन्मांतर तक मिलती है। इसलिए सच को ना झुठलाएं। सच पर सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ सच है। जो भी स्थिति है उसको उस पर एक्शन लें। उसका समाधान कैसे हो सकता है वो सोचें। सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ उस समस्या का समाधान ही करना है। इसके अलावा आपके हाथ में ना जन्म है ना मृत्यु है, कुछ नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात ये ईश्वर के हाथ में है। जो चीज़ें आप अपने हाथ में रख सकते हैं सिर्फ उन्हीं को हाथ में रखिए। यही कारण है कि एक व्यक्ति जो कि जिसको चाहे कितने भी इतिहास में उस समय प्रेस नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, फोटोग्राफर नहीं थे, लेकिन आज तक चीज़ें चल रही हैं। तो वो शिलालेख मिल जाते हैं लोगों को जिनके द्वारा वो लोग आज सामने जीवित हो जाते हैं। वो उन लोगों का चरित्र सामने आ जाता है, वो ग्रंथ सामने आ जाते हैं। वो ग्रंथ चले कैसे आज तक, जब चीज़ें उस तरह की नहीं थी। वो स्थितियाँ आज तक वो चीज़ें पहुँची कैसे, इतनी भाषाएं बनी कैसे संसार में, वो सुरक्षित कैसे रही। जब आप इन प्रश्नों पर विचार करेंगे तब आपको पता लगेगा नियति काम करती है। नियति काम करती है, वो व्यक्ति के किए को, अच्छे बुरे को देख रही है और उसी के द्वारा व्यक्ति का चरित्रार्थ जो है, चरित्र का अंकन भी किया जाता है और जो आगे उसका जो भविष्य भी जो बनता है वो उसी के द्वारा बनता है। इतिहास जो था वो भी उसी के द्वारा है। जो जो लोगों का इतिहास लिखा गया है वो भी उन्हीं के चरित्र के आधार पर लिखा गया है, उन्हीं के काम के आधार पर लिखा गया है। वो उसी के द्वारा जीवित है। चाहे वो कालिदास हैं, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वेदव्यास हैं, चाहे वो गुरु वशिष्ठ हैं, जिनके नाम चल रहे हैं संसार में। वो कैसे चल रहे हैं कि क्या हमारे और आपके द्वारा चलाए गए? नहीं, वो नियति चला रही है, क्योंकि उनके द्वारा वो श्रेष्ठ थे। उनकी श्रेष्ठता आज तक पहुंचती है लोगों तक और यही सत्य का प्रमाण है। इससे अधिक प्रमाण आपको कोई दे नहीं सकता। ये सच्चा प्रमाण है कि वो वशिष्ठ आज भी जिंदा है। जो आप जिनके बारे में आज भी पाराशर जिंदा है। जब भी आप ज्योतिषी के बारे में बात करेंगे, जब भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो जो लोग खास लोग थे उन लोगों का नाम अपने आप आपकी जबान पर आ जाता है, आप चाहें या ना चाहें। नाम लेते ही नाम आता है। तो ये एक बात बताती है कि व्यक्ति के किए हुए कार्य कभी जाते नहीं हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। इसलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और उन सत्य पर ध्यान दें, उस सच पर ध्यान दें जो सामने है, उस पर काम करें, उसको निगलेक्ट ना करें। उसको पॉजिटिव लेने का तरीका सिर्फ यही है कि उसका समाधान सोचें। समस्या आना कोई, संसार में आने के बाद समस्या आना कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि समस्या के आधार पर ही ये जीवन चल रहा है। यदि समस्या नहीं होगी तो जीवन का अंत हो जाएगा। तो जीवन के साथ साथ जीवन से जुड़ी हुई यात्रा के बारे में समझें और जीवन को समझें। तब आप देखेंगे कि इस जीवन की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि आपको उसका समाधान देने में मदद करेगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब